चलिए बच्चों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 3 वेटनरी ड्रग्स एंड इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 बेटा हमारा क्या है? वेटनरी ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स। बेटा वेटनरी का मतलब क्या होता है तो आप बच्चों को सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा। क्या होता है बेटा? पशु चिकित्सा, यानी कि एनिमल ट्रीटमेंट, पशु चिकित्सा। तो बेटा कह रहे हैं कि पशु चिकित्सा में प्रयोग होने वाली ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, और बेटा इक्विपमेंट मतलब औजार। बेटा वो कह रहे हैं कि जब कभी भी पशु चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, एनिमल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एनिमल ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग करेंगे और कौन कौन से औजार उपयोग करेंगे। बेटा देखो, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है। इस चैप्टर को हम 2 पोर्शन में पढ़ेंगे, 3 पोर्शन में पढ़ेंगे एक्चुअली। बेटा पहले पोर्शन में हम लोग, फर्स्ट पोर्शन में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? औजार यानी कि इक्विपमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड पोर्शन में हम लोग मेडिसिन पढ़ेंगे, और थर्ड पोर्शन में एकदम बेटा जो भी बची हुई चीज़ें रहेंगी उनको कंप्लीट करके हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम लोग इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग औजार या इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप एक एक से सुनना, समझना, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको क्लियर कट बेटा क्या करना, डिस्कस करना कि सर ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते बेटा। पहला इंस्ट्रूमेंट जो बेटा हमारा है, ये बेटा हेडिंग वही लिखिए, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के नाम और उनके उपयोग लिखिए बेटा। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन वेटनरी मेडिसिन एंड देयर यूजेज। बेटा पशु की चिकित्सा में यूज होने वाले यंत्र, बेटा इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट है बेटा, और उनके बारे में क्या कहा गया है कि उनका यूज क्या है, ये बेटा हमसे पूछा गया है। ठीक है, आप इसको बड़े सरलता से और बड़े धीरे से बेटा ये चीज़ बता सकते हो। पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा ये समझिए। पेपर में बेटा आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल ट्रीटमेंट में होने वाले, पशु चिकित्सा में होने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखिए और उनके उपयोग लिखिए। बेटा कैसे पूछा जाएगा? बेटा पशु चिकित्सा में प्रयोग होने वाले किन्हीं 4 इंस्ट्रूमेंटों के नाम लिखिए और उनके उपयोग लिखिए। एक तो बेटा तरीका ये है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपसे पूछने का, तो आपको 4 इंस्ट्रूमेंट के नाम भी बताने पड़ेंगे और उनका एक एक उपयोग भी बताना पड़ेगा। दूसरे तरीके का बेटा क्वेश्चन आता है, वो ये आता है, आपको वो दे देंगे, जैसे उन्होंने कहा बर्जो कैस्ट्रेटर, और वो आपसे कहेंगे कि बर्जो कैस्ट्रेटर का उपयोग क्या है ना। ऐसे कोई जो 4 इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसका उपयोग क्या है, तो बड़े तसल्ली से, बड़े अच्छे से बेटा आप ये चीज़ बता सकते हो। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या लिख रहा है बेटा। सबसे पहले बेटा ये जो बर्जो कैस्ट्रेटर होता है इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम कार्य बता देंगे बेटा, है ना। यह धातु का बना हुआ, बेटा किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, और ये कैंचीनुमा यंत्र होता है। बेटा आप देख पा रहे हो ये कैसा लाइक है, कैसा स्ट्रक्चर है? एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैंची जैसा यंत्र होता है। अब इसका उपयोग बेटा क्या करते हैं? नर पशु को बधिया करने में, यानी कि कैस्ट्रेशन ऑफ मेल एनिमल, कैस्ट्रेशन ऑफ मेल एनिमल बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे, मेल को कैस्ट्रेट करने में किया जाता है। सर ये कैस्ट्रेशन या बधिया क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात आप ऐसे समझना, किसी भी नर पशु को प्रजनन योग्य न रहने देने की मेथड को ही क्या कहते हैं बेटा? कैस्ट्रेशन कहते हैं। किसी भी नर पशु को प्रजनन योग्य न रहने देने की क्रिया को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन कहते हैं। अब ये कैस्ट्रेशन होता क्या बेटा ये समझिए। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं बेटा? टेस्टिस। आपने बुल में इस तरीके से पार्टिकल्स बेटा देखे होंगे, इसको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। यहीं से बेटा क्या होता है? टेस्टिस के पास से ही नर जनन छिद्र जो होता है बेटा वो ओपन होता है। तो क्या होता है बेटा, ये जो कैंचीनुमा यंत्र है इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से बेटा इसको, ये जो टेस्टिस होते हैं बेटा इनको दबा दिया जाता है ना। इसमें बीच में टेस्टिस को लेकर बेटा क्या कर दिया? दबा दिया जाता है, जिससे टेस्टिस जो है बेटा खत्म हो जाता है। जब टेस्टिस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर बेटा स्पर्म का बनना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्पर्म नहीं बनेंगे, और स्पर्म नहीं बनेंगे बेटा तो ये क्या होगा? ये मेल फर्टाइल
नहीं रहेगा, यानी कि प्रजनन योग्य नहीं रहेगा। तो बेटा इसका क्या नाम, क्या अंदर बट जो कैस्ट्रेटर का क्या काम है बेटा, इट इज सीजर लाइक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कैस्ट्रेशन ऑफ मेल एनिमल। क्या करता है बेटा, मेल एनिमल के कैस्ट्रेशन में काम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा डॉकिंग मशीन। क्या है बेटा, डॉकिंग मशीन। इसका एक नाम हाँ बेटा लिखा हुआ है, डॉकिंग मशीन को इंग्लिश में टेल कटर भी कहा जाता है। बेटा जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, टेल कटर यानी कि पूंछ काटने वाली मशीन बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, टेल कटर है, यानी कि पूंछ काटने वाली मशीन है। देखो बेटा यहाँ भी लिखा हुआ है टेल कटर, है ना। तो ये एक ऐसी मशीन है बेटा जिसका यूज क्या किया जाता है, पूंछ काटने में किया जाता है। इसका उपयोग बेटा किसमें किया जाता है, पूंछ काटने में किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही बेटा क्या है, टेल कटर है। इट इज यूज्ड टू कट द टेल ऑफ एनिमल। पशु की पूंछ काटने बेटा इस मशीन का उपयोग किया जाता है। अब आप में से कई सारे बच्चों के ये भी डाउट्स हो सकते हैं कि सर टेल क्यों काटते हैं, पूंछ काटने की हमें पशु में ज़रूरत क्या है ना। तो टेल काटने के लिए बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बेटा गाय भैंस जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालते समय वो दूध में गंदगी पैदा कर देती है, इसलिए हम उसकी पूंछ को काट देते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा क्या हो सकता है, भेड़ बकरियां अपनी पूंछ से बेटा क्या करती थी, उनको खराब कर देती हैं, इसलिए हम टेल को काटते हैं। कई सारे बेटा ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पूंछ पर अटैक करते हैं, तो हम अगर टेल काट देंगे, पूंछ काट देंगे तो उनका प्रकोप भी रुक जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा टीथ साइफन। क्या है, टीथ साइफन। टीथ साइफन का मतलब बेटा थन साइफन भी होता है। अब थन साइफन हो गया तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि पशु के थन से संबंधित है। किससे संबंधित बेटा, थन से संबंधित है। ये बेटा इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऊपर आपके बना हुआ है बेटा, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। जैसे आप लोग कभी बीमार हुए तो अपने कैनुला लगता है एक, जैसे कभी आपको या मुझे बेटा बल्क में जब बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह लगने हो, कई दिनों तक इंजेक्शन लगने हो, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर बेटा क्या करते हैं, कैनुला लगा देता है। उसमें हमें जब जरूरत होती है तो हम इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। इसी तरीके से बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब पशु को एक बीमारी होती है बेटा, थनों की बीमारी होती है, थनैला डिसीज। कौन सी डिसीज होती है, थनैला। थनैला को बेटा क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस बीमारी में पशु के थनों से दूध निकालने के लिए बेटा इसका उपयोग किया जाता है ना। तो बेटा ये क्या है, इसका प्रयोग थनैला रोग में या थनैला रोग से ग्रसित पशु के थनों से दूध निकालने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मिल्क फ्रॉम अडर ऑफ एनिमल सफरिंग फ्रॉम मैस्टाइटिस डिसीज। बेटा इसका सही नाम ये है, मैस्टाइटिस डिसीज। मैस्टाइटिस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, थनैला बीमारी बोलते हैं। क्लियर है बेटा। दूसरा नेक्स्ट बेटा है प्रोबसेचर। प्रोबसेचर बेटा क्या होता है, एक इस तरीके बेटा आपने देखा होगा, हम लोग टाँके भरते हैं बेटा, जब कोई घाव हो जाता है तो टाँके लगाए जाते हैं उस घाव को बंद करने के लिए, है ना। तो ये उस तरीके से बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोबसेचर। इसका उपयोग बेटा घाव की गहराई नापने में और घाव पे दवा लगाने में किया जाता है। प्रोबसेचर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द बाउंड। ये बेटा बाउंड की डेप्थ डिसाइड करता है और बाउंड पर मेडिसिन अप्लाई करने के काम में भी आता है, मतलब दवा लगाने के काम में भी आता है, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा फोर्सेक या धमनी चिमटी। बेटा फोर्सेक या इसी को बोलते हैं एट्रीटीजर बोलते हैं। सर क्या होती है, कुछ नहीं है बेटा, आपने इस तरीके से चिमटी देखी होगी। अब बेटा इसको धमनी चिमटी या एट्रीटीजर बेटा इसलिए कह रहे हैं, जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय धमनी और शिराओं को अलग अलग करने के लिए, ऑपरेशन के समय पर धमनी और शिराओं को अलग अलग करने के लिए इस सीजर का यूज़ किया जाता है या इस चिमटी का यूज़ किया जाता है बेटा, इसलिए इसे धमनी चिमटी के नाम से जानते हैं। यहाँ सिराओं को या धमनी को रखकर बेटा क्या करते थे, बंद कर दिया जाता है, जिससे बेटा क्या होता है वो अलग दो बेटा ऑपरेशन होगा। मान लीजिए बेटा यहाँ से हाथ से ऑपरेशन होता है तो यहाँ बहुत सारी नसें जो है बेटा काटनी पड़ेंगी, और जब नसें काटनी पड़ेंगी तो नसें इधर उधर हो जाएंगी, उनमें से ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकता है, खून भी बह सकता है। तो उनको अलग अलग करने के लिए और बंद करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग ऑपरेशन के समय धमनियों को काटकर खून का बहना बंद करने के लिए किया जाता है बेटा। जब धमनियाँ काटी जाती हैं तो उस समय पे क्या हो, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड ना बहे बेटा, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा नेक्स्ट जो हमारा है वह कैथेटर। क्या है बेटा, कैथेटर। कैथेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, कैथेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग पशु की रुकी हुई पेशाब को उतारने में
किया जाता है। सर रुकी हुई पेशाब को उतारने में किया जाता है, मतलब बेटा रुकी हुई पेशाब को उतारने में किया जाता है, इसका मतलब यह है अगर कोई बीमार आपने व्यक्ति देखा हो जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, तो बेटा उसको पेशाब की नली लगा दी जाती है ना, एक यूरिन बैग लगा दिया जाता है, वो यूरिन बैग में बेटा यूरिन कलेक्ट होती रहती है। तो इस तरीके से एनिमल में भी बेटा सेम टू सेम उसी तरीके से बेटा क्या होता है, इसको कैथेटर बोलते हैं बेटा। जो ह्यूमन में भी लगाते हैं बेटा उसको भी क्या बोलते हैं, कैथेटर, और एनिमल में भी लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, कैथेटर। तो इसका यूज़ क्या है बेटा, पशु की रुकी हुई पेशाब को उतारने में बेटा। पशु की अगर पेशाब अगर यूरिन जो है बेटा रुक जाए, यूरिनेशन रुक जाए, तो उस समय में इसका यूज़ यूरिनेशन के लिए किया जाता है बेटा। क्या लगा, इट इज़ रिमूव टू द स्ट्रेंथ यूरिन ऑफ अ एनिमल, है ना। आगे देखो बेटा, ट्रोकार कैनुला। ट्रोकार कैनुला बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। देखो बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बेटा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बर्जो का स्टेटर, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, सीधा सीधा आने के चांसेस होते हैं। डॉकिंग मशीन बेटा कई बार पूछी जाती है। इसके बाद ये भी पढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला, लेकिन टीथ साइफन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टीथ साइफन आपको पढ़ना है ज़रूरी। इसके बाद बेटा चिमटी आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो यहाँ पर ट्रोकार कैनुला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको साथ में बताए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रोकार कैनुला बेटा क्या होता है, इसका उपयोग पशु को अफरा हो जाने पर पशु के पेट से गैस निकालने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टोमच ऑफ द एनिमल व्हेन द एनिमल बिकम्स अनकॉन्शियस। मतलब सर मतलब क्या है समझो बेटा, पशु जब का जब पेट भर जाए, पशु का जब पेट भर जाए अच्छे से, पशु या आपने बेटा देखा होगा जब हम और आप बेटा क्या होता है कभी कभार हमारी फेवरेट खाना बना हो तो हम लोग एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। या कभी आपने देखा होगा हम अच्छा खाना बना हुआ था, हमने खाना बना खा लिया, गर्मियों के दिन थे तो ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी भी, ठंडा पानी मिल गया तो पानी भी पी लिया। जब ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पेट में स्टोमच में गैस बनने लगती है, और गैस बनती, जब हमारे पेट में गैस बनती है तो उसको गैस को बेटा पास होना भी जरूरी होता है, हम डकार के थ्रू है ना उसको गैस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो बेटा एनिमल है अगर उसके पेट में गैस बन जाए, हमारे पास तो बहुत सारे साधन होते हैं, हम तुरंत दवाई खा सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बेटा एनिमल के पेट में कभी गैस बन गई तो एनिमल की बेटा एक हैबिट तो ये होती है, एनिमल डकार नहीं ले सकता, मतलब एनिमल के अंदर से गैस मुंह के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती। कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि पेट में गैस है और ज़्यादा गैस होने की वजह से एनिमल अनकॉन्शियस हो गया है, मतलब बेहोश टाइप की स्थिति होने को आई है, तो एक बेटा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पतली नीडल लगी होती है और इसको बेटा जल्दी से पशु के कोक में, कोक जानते हो बेटा, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको कोका बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, ऐसे एकदम मारते हैं और निकाल देते हैं तो एक छेद हो जाता है इस तरीके से, जैसे बलून फूटता है ना, इस तरीके से छेद हो जाता है, फुस से करके पूरी हवा बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं ट्रोकार कैनुला, ठीक है बेटा, ट्रोकार कैनुला बोलते हैं इसको। अब आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे तो स्पैचुला क्या है बेटा, स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है बेटा, स्पैचुला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दवाई मिलाने के काम में आता है। आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, स्पैचुला मतलब कलछुली है बेटा, आपने कलछुली देखी होगी, घर पे आपके कोई मिठाई वगैरह बनती है तो एक फ्लैट वाली कलछुली होती है, इससे मशीन जो अपनी कोई भी चीज़ भूनी जाती है, बेटा बर्फी वगैरह बनाते हैं, कलची इसको बोलते हैं, कलची या कलछुली बेटा, वही स्पैचुला, इंग्लिश में उसको स्पैचुला कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो दवाई को मिलाने के काम में आता है। ड्रेचिंग बोतल बेटा वही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्रेचिंग बोतल क्या होती है, एक बांस की बनी हुई एक खोखली नली होती है जिसका उपयोग पशु को दवाई पिलाने में किया जाता है। यह बांस की बनी हुई एक खोखली नली होती है, इसका उपयोग पशु को दवा पिलाने में किया जाता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। आपने देखी भी हुई इस तरीके से बेटा, एक नली होती है, इसका उपयोग पशु को दवा पिलाने में किया जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेचिंग बोतल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा थर्मामीटर। आप सभी जानते हो बेटा थर्मामीटर का यूज़ क्या है। ये थर्मामीटर बेटा आपने इस तरीके से देख भी रखा होगा। तो थर्मामीटर क्या होता है बेटा, आपको पता है कि थर्मामीटर का मतलब होता है तापमापी, और इसका उपयोग पशु के शरीर का तापमान या टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो खुरेरा या ग्रूमर, खुरेरा या ग्रूमर बेटा क्या कहोगे, एक ब्रश जैसा, आपने देखो कपड़े धोने का ब्रश जो होता है इसी तरीके से होता है, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा। इसमें इस तरीके से यहाँ से ऊपर से अपना हाथ फंसाते हैं, ऊपर से उसको बंद कर देते हैं, और इस हाथ को बेटा क्या करते हैं, पशु की पीठ पर चलाते हैं,
पूरे बॉडी पर पशु के पे इसको चला देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, इसके दो उपयोग हैं बेटा। पहला तो पशु की सफाई हो जाती है और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना। तो पहला तो बेटा क्या होता है, पशु की सफाई करने के लिए फर्स्ट उपयोग हो गया। दूसरा बेटा इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, पशु के शरीर का रक्त संचार भी बढ़ता है। और रक्त संचार बढ़ने से बेटा क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन बेटा जो होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, दूध उत्पादन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, आगे बेटा नीडल और सिरिंज। नीडल और सिरिंज बेटा बहुत अच्छे से आपने ये देखी होगी। देखो बेटा, किसी भी इंजेक्शन में ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको नीडल बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा इसको सिरिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिरिंज। तो बेटा नीडल और सिरिंज का मतलब समझ में आया। नीडल क्या है बेटा? यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसका उपयोग इंजेक्शन लगाने के लिए किया जाता है, मतलब बॉडी में दवाई को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिरिंज बेटा या तो कांच की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है, इसमें इंजेक्शन लगाते समय दवाई को भरा जाता है। ठीक है बेटा, इंजेक्शन लगाते समय दवाई को भरा जाता है। क्लियर है बच्चे? आगे देखो बेटा, बुल स्टॉप। बुल मतलब होता है सांड और स्टॉप करने वाला, सांड को पकड़ने वाला। बेटा देखो क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए बेटा कोई सांड जैसा है जो अनकंट्रोल है, जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बेटा इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट बेटा हुक लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? हुक लगा होता है। यहाँ पे हैंडल है बेटा, इस हैंडल की सहायता से किसी भी सांड को पकड़ लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो दूरी कम से कम हमारे और सांड के बीच में रहेगी, जिससे बेटा क्या होगा, वो हमारे ऊपर अटैक वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा, बुल स्टॉप हो गया बेटा। उसके बाद बुल मास्क। बेटा बुल मास्क भी आपने देखा होगा। बुल मास्क बेटा क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बुल मास्क बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या कर देता है, सांड के मुंह पे लगा दिया जाता है, जिससे वो जब चाहे तब ग्रेजिंग ना कर पाए, जब चाहे तब ना चर पाए, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह को ढक दिया जाता है। हालांकि बेटा आप सभी बड़े इससे बहुत ज़्यादा परिचित हो गए। आई बेटा नेचर ने ये किया कि हम लोग भी नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे, मतलब जानवरों जैसी हालत कर रहे थे। तो आपने देखा बेटा 2020 से लेकर 2022 तक सब लोगों ने बुल मास्क लगाए, है ना। तो वो भी क्या है, वही बुल मास्क है। क्लियर है बेटा? तो जानवरों जैसी हरकतें नहीं करनी है अपन को, इंसान जैसी करनी है, जिससे दोबारा से मास्क ना लगाना पड़े। चलिए बेटा, बुल नोज पंच। बेटा बुल नोज पंच नाम से समझना, बुल नोज पंच बेटा क्या होता है, सांड को कंट्रोल करने के लिए उसकी नाक में एक छल्ला पहना दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा, अगर बुल को, अगर बैल को आपने चलते हुए देखा हो, तो उस बेटा उसकी जो लगाम होती है, वो लगाम जो होती है उसकी नाक से होती हुई जाती है ना, मतलब उसकी नाक में बेटा एक छल्ला पहना दिया जाता है, उस छल्ले से बेटा क्या होती है, लगाम होती है, जिससे कंट्रोल किया जाता है। तो अब जो नाक में छल्ला पहनाएंगे तो छल्ला पहनाने के पहले नाक में छेद करना पड़ेगा, है ना, दोनों जो नाखूने होते हैं उनके बीच में बेटा छेद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक मशीन होती है जिसको बेटा क्या करते हैं, एकदम यहाँ से दबा देते हैं, तो बीच में क्या हो जाता है, पिंच हो जाता है, छेद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बुल नोज पंच। नेक्स्ट बेटा क्या है, आर्टिफिशियल वेजाइना। आर्टिफिशियल वेजाइना बेटा, आर्टिफिशियल वेजाइना क्या होती है, आर्टिफिशियल वेजाइना बेटा आप ऐसे समझो, एक बड़ा कंसेप्ट होता है एआई। क्या कंसेप्ट होता है, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कंसेप्ट होता है, एआई। एआई को बेटा बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें क्या करते हैं, मेल और फीमेल यानी कि गाय को और बैल को, सांड को आपस में डायरेक्ट न मिलाते हुए इनडायरेक्ट बेटा क्या करते हैं, हम सीमन कलेक्शन करते हैं, और सीमन कलेक्शन करने के बाद बुल से बेटा क्या करते हैं, सीमन कलेक्शन करते हैं, और सीमन कलेक्शन करने के बाद फीमेल ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक है बेटा, क्या फिर समझिए क्या करेंगे, बुल से हम सीमन कलेक्शन करेंगे और उस कलेक्ट किए हुए सीमन को फीमेल ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करवाएंगे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बुल से सीमन कलेक्ट करने के लिए एक कृत्रिम रूप से वेजाइना का फॉर्मेशन किया जाता है, आर्टिफिशियली वेजाइना का फॉर्मेशन किया जाता है। इस वेजाइना बेटा क्या करता है, वो जो बुल होता है बेटा वो अपना सीमन छोड़ता है, और सीमन को बेटा ये जो लास्ट में लगी हुई ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, कांच की नली होती है, इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या लिखा बेटा, कृत्रिम योनि क्या है, इसका उपयोग नर पशु से बीड यानी कि सीमन कलेक्शन में किया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखोगे ये चीज़ आप लोग, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे स्पैचुला, बेजाइलम स्पेकुलम। बेजाइलम स्पेकुलम बेटा क्या होता है, हमने सीमन कलेक्शन कर लिया,
अब उस कलेक्ट किए हुए सीमन को फीमेल ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करवाने के लिए आपने देखा होगा बेटा, अगर कहीं गाय भैंस हम लोग रखते हैं किसान, तो बेटा क्या होता है कि आर्टिफिशियली जब उसको आप कभी कहते हैं कि डॉक्टर आ रहा है, वो क्या करेगा, प्रेग्नेंट करेगा, पशु को गर्भित करेगा, तो डॉक्टर से गर्भित कराने के लिए बेटा एक मशीन का यूज़ होता है जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, वैजाइनल स्पेकुलम बोलते हैं। ठीक है, वैजाइनल स्पेकुलम। नेक्स्ट बेटा क्या है, कैंची। तो कैंची का बेटा सभी आप यूज जानते हो, कटर बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को काटने में, बाल काटने में, खाल काटने में, बहुत सारी चीज़ें बेटा क्या किया जाता है, कैंची का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, लिखा हुआ आपके पढ़ लेना, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इसका उपयोग बाल, खाल, मांस काटने के लिए किया जाता है। डेफिनेटली बेटा है ना, सभी को पता है ये चीज़। ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा ये लेक्चर है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको लेक्चर बहुत अच्छा आया होगा समझ में। और अगर बेटा आपको समझ में अच्छे से आया है तो आप किस बात के लिए देर करते हैं, एक बार बेटा जो भी हम लोगों ने आपने लास्ट तक जो लेक्चर देखा है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उसके लिए बेटा एटलीस्ट ये तो बनता है कि एक कमेंट आपको जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा या बुरा, जैसा भी कमेंट हो बेटा ज़रूर छोड़ें। अगर बुरा होगा तो डेफिनेटली बेटा मैं कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार कर पाऊँ, अगर अच्छा होगा तो और अच्छे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगली क्लास आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारी क्लास बेटा डेली 7 बजे होती है। आज किसी कारणवश थोड़ी सी लेट हुई है, ये लाइव क्लास रहती है और 7 बजे रहती है। तो आप लोग सभी बच्चे 7 बजे रेडी रहें। ठीक है बच्चे, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।